भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन, ये दोनों शस्त्र ही सनातनी इतिहास में वर्णित सभी अस्त्र शस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली एवं विध्वंसक माने जाते हैं। इनके द्वारा हमारे दोनों ही श्रेष्ठ देवों ने अपने कितने ही शत्रुओं का संहार किया है। पर इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था तथा विष्णु जी को त्रिशूल धारण करना पड़ गया था। ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि इन दोनों को ऐसा करना पड़ा। इस रोचक कथा को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वामन पुराण अध्याय 81 के अनुसार एक समय नारद जी पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं, आप कृपया कर ये बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव ने शूल क्यों धारण किया था। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को कहता हूँ। पहले समय में इस कथा को भगवान विष्णु जी ने भावी मनु से कहा था। जलोदभव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप कर परिश्रम से ब्रह्मा जी की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्म ऋषि जनों के शापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इतने प्रभावशाली वर को पाकर वह धनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक भगवान विष्णु की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहाँ त्रिनेत्र हर अवस्थित थे। देवताओं और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वे अपने शस्त्रों से उसका वध ना कर पाते। इस प्रकार उस दैत्य का वध करने का निश्चय कर वे दोनों वहां से निकल पड़े। तत्पश्चात मारने की इच्छा से आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णु को देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रुओं से अजेय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। उसका जल में जाने का एक और कारण भी था। उसे ब्रह्मा जी से ये आशीर्वाद मिला था कि वह जल के भीतर अनश्वर रहेगा और वह ये भी भली भांति जानता था कि जब तक वह जल में है कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित शंकर और विष्णु सहसा नदी में दोनों तटों पर छिप गए। शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोदभव भी जल से बाहर निकला और भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन सुरोत्तमों ने उसे देखकर चक्र और शूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह सुवर्ण के समान कांति वाला अंतरिक्ष से गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु जी ने त्रिशूल और शंकर जी ने चक्र धारण किया था। जहाँ शंकर जी का चरण गिरा था उस हिमालय पर्वत से पाप विनाशनी वितस्ता उत्पन्न हुई। उस तीर्थ में पहुंचकर प्रहलाद ने उन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देवों की अर्चना की और भक्ति से वहां निवास करके शिव एवं विष्णु जी से रक्षित गिरिराज हिमालय के दर्शन करने चले गए। प्रहलाद वहां विधि के अनुसार उसकी पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को दान देकर हिमालय के विस्तृत चरण में भृगु तुड़ंग तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देव श्रेष्ठ विष्णु जी को श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। जय श्री हरि, हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।